सीधे शोएब जमाई के पास चलता हूँ। सुरेंद्र भाई आ रहा हूँ आपके पास। शोएब जमाई और विवेक भाई को एक बार नहीं दिया है। शोएब जमाई जवाब दीजिए मुझे, पीएफआई का संबंध शाहीन बाग से भी था, 4 ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई की शाहीन बाग में। मुझे बताइए सीएए जो विरोध आपका अहिंसापूर्ण आंदोलन था वो दिल्ली दंगों में कैसे कन्वर्ट हो गया? ये क्यों नारा लग रहा है, नारा तकबीर अल्लाह अकबर? देखिए, पीएफआई का सवाल तो एसडीपीआई के प्रवक्ता आपके सामने बैठे हैं तो वो जवाब देंगे। मैं तो उस बारे में बात करूंगा जो मेरी अपनी विचारधारा है। पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है, दे दिया उन्होंने जवाब। और पीएफआई क्या है आप तो जानते बस वो बात खत्म हो गई। आप मुझे क्या संबंध है जानते हैं? फ्लैश मॉब कैसे आती है आप जानते हैं? आप जवाब भी दे दीजिए, पढ़िए मत। मुझे पता है, आप बताइए बायोकेमिस्ट्री का कौन सा फार्मूला लगा बेंगलोर की सड़कों पर? मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आज 5 बजे राजीव त्यागी जी मेरे साथ किसी चैनल पे थे, अचानक उनकी मौत की खबर आई तो मुझे बड़ा दुख हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और दूसरी बात ये है जी भाई, दूसरी बात यह है कि मैं जिस विचारधारा और जिस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, लोहिया और समाजवाद की जो विचारधारा है, उसमें मैं समझता हूँ कि भले शोएब जामई को बहुत दुख हुआ हो, आहत हुआ हो, मेरे नबी मेरे जान से प्यारे हैं और इस दुनिया के कायनात के सबसे अजीम शख्सियत हैं, उनके खिलाफ कोई ऐसी बात करे तो मुझे बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है और बहुत गुस्सा भी होता है। लेकिन मैं विरोध, नाम का नारा लगाते हुए दंगा कर देंगे। एक मिनट मेरी बात, ये अधिकार किसने दिया आपको? संविधान की कसमें खाते हैं। शाहीन बाग में पोस्टर लगे थे बड़े बड़े। इसी को मैं पूरा कर रहा था, अपनी सेंटेंस को आपने अधूरा कर दिया। मैंने कहा कि वाकई मुझे आहत हुआ, मुझे बहुत दुखी है, लेकिन मैं इसके विरोध में हिंसा का सहारा नहीं ले सकता। यह ना मेरी विचारधारा है और ना मेरी सोच है, और हिंसा किसी का समाधान नहीं है। कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। मैं इसकी बड़ी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ क्यों समर्थन ले रहे थे? जवाब दे दीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ एसडीपीआई क्यों समर्थन ले रहे थे पीएफआई का? 2 सवाल आपसे बनता है जो मेरा अधिकार है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहली बात तो ये सवाल पूछना मेरा काम है, आप बाकी लोगों से पूछ सकते हैं। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आप। शाहीन बाग में आप पीएफआई से क्यों समर्थन ले रहे थे? जवाब दीजिए। दिल्ली दंगा हुआ ना उसके बाद, फ्लैश मॉब हुई ना उसके बाद, आज तक लेबल नहीं किया है। आप बता रहे हैं वसीम भाई, आऊंगा जब सवाल पूछते हो तो पसीने लगाते हो। अरे जब सवाल पूछते हो तो एक मिनट फिर से नारा दिखा दो इनको, फिर से जूते मारे वाले बात दिखाओ, फिर से जूते मारे वाले बात दिखाओ। मैं नहीं रोक रहा हूँ शोएब भाई, वसीम भाई रोक रहे हैं। दिखाइए इनको नारा भी दिखाइए और वो जूती मारेंगे बाइक भी दिखाइए। यूपी बिहार से देखने मिलते थे, मगर आज के माहौल में डीजे हल्दी बेंगलुरु नॉर्थ के जैसा एक इलाका जो यहाँ के जैसे एक इलाके में देखने मिल रहा, तो आप लोग समझ सकते हैं किस लेवल पर जाकर ये फिस्ताई सोच रखने वाले क्या लेवल पर अपना फिस्ताई एजेंडा कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इन लोगों को ये माइक के जरिए से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये तुम्हारा यूपी बिहार का स्टाइल यहाँ पर करे, दूसरा पढ़ते नहीं क्या जूती से मारेंगे। ये आपका लोकतंत्र है, ये आपका प्रजातंत्र है, ये आपके बाबा साहब के संविधान की कसमें है। यूपी में जो जंगल राज चल रहा है उसके बारे में बताया। अरे छोड़ दीजिए, आप लोग आतंकी संगठन के पॉलिटिकल फ्रंट हैं, आप एक डेमोक्रेटिकली चुनी सरकार के बारे में बोल रहे हैं। शोएब जमाई, आपने जवाब पूरा करिए, जवाब दीजिए। शाहीन बाग में आप पीएफआई का सपोर्ट क्यों लेते हैं जिसके संबंध अलकायदा से? जवाब दीजिए। से लोगों को आप बता रहे हैं क्या जवाब का संबंध? आप क्या बात करते हैं भाई? अमीश आपका क्या संबंध है? आप बताइए। आपको इंफॉर्मेशन कौन लाके देता है? आप बताइए, आप बताइए आपको कहां से मिलता है? मेरा नाम गूगल कर लेना, सब मिल जाएगा वहां पर। मेरा आगा पीछा जानते नहीं हो अभी आप मेरे बारे में। दीपक जी नहीं, वही भाई गूगल पे करने के लिए नहीं बैठा हूं इधर। आप जो बेकार की बात के बारे में भी गूगल कर लेना, जिसकी पॉलिटिकल विंग है अलकायदा से उसके क्या संबंध है बता दो। फ्लैश मॉब कैसे इकट्ठी करते हो? दिखाओ क्या नारा लगा रहे थे वहां पर, लेके जाके उसको